हाँ जी, प्रणाम सभी को। एक बहुत ही जानकारी वाली बात कहना चाहते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परमात्मा को ना पाना चाहता हो। बात है समझने की और सोचने की। हम पूजा पाठ किसी का भी कर लें, हमको ज्ञान वही होगा जिसकी हम पूजा पाठ करेंगे। उससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे जी। हम कितना भी जोर लगा लें, हमको जे नहीं मालूम होगा वो परमात्मा कौन है, हम किसको जानना चाहते हैं। बाकी सब अपनी अपनी सोच है। हमें भी बहुत समय के बाद जे मालूम हुआ कि परमात्मा किसे कहते हैं और उसे कैसे पाया जाता है। जब हमें मालूम हुआ तो हमें जी कहते हैं ना, अपनी बॉडी की लू लू जग गई। अरे भाई, मैंने तो ऐसे ही जिंदगी गवा दी। तो यही बात एक समझने की है। जब तक हम इस बात को नहीं जानेंगे तो हमें फिर कुछ भी मालूम नहीं होगा। क्योंकि हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो एक सीमा तक वो किताब बंद हो जाती है। एक ओमकार निराकार की किताब है जो शुरू तो होती है लेकिन बंद नहीं होती, और ना ही ओमकार का, उस परमात्मा का जो ज्ञान है वो समाप्त होता है। क्योंकि हम कोई भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, कोई 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है 13 दिन के बाद उसका भोग डालते हैं, आखिर अंत हो जाता है। ये पूरी दुनिया का सिस्टम आता जाता रहेगा। जो परमात्मा है, निराकार है, ओमकार है, वाहिगुरु है, अकाल पुरख है, वो है, रहेगा और वो ही सत्य है। आप जो मर्जी कर लीजिए, आप कितना मर्जी अपना जोर लगा लीजिए, पर आप सीमित रहेंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना तो आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, ना ही आपको आत्मा का ज्ञान होगा, आत्मज्ञान। यही एक सोचने समझने की बात है। अगर आप परमात्मा को जान गए, पहचान गए, तो उसके ध्यान में उतरिए, बैठिए। कोई ऐसा नहीं है, मंत्र भी अलग अलग हैं, बस ओमकार की धुन है। बात समझने की है। नाम उसका आप कोई भी रख ले। वैसे हम जो हैं ओमकार की धुनी में रहते हैं और ओमकार को ही जानते हैं। जैसे हम बैठे, देखिए आप, बैठने का भी एक जानकारी है। जे
गुरु के बिना जी नहीं प्राप्त होती। आप कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, जब तक आपका गुरु मार्गदर्शन नहीं करेगा आपको नहीं प्राप्ति होगी। किताब तो 5वीं क्लास का बच्चे को रामायण पढ़ा लीजिए, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, 5वीं क्लास का बच्चा भी किताब तो पढ़ लेगा, उसको क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी। बस किताबें पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। आप किताबी कीड़े जहाँ एक शब्द ज्ञाता हो जाएंगे। जैसे कहते हैं प्रवचन बोलना, जहाँ हम कहीं भी जाते हैं समागम में, वहाँ पर हम बातें सुनकर वापस आ जाते हैं। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है जी। क्योंकि जब हम ध्यान में बैठते हैं, जे आंखें बंद कर ओम का जो उच्चारण है, अंदर से आंखें खुली रखनी है और जहाँ पर ध्यान देना है, पूरे जे ब्रह्म कुंड को अंदर से देखना है। जब आप इसमें उतरते जाएंगे, अपना अभ्यास करते जाएंगे, तो फिर आपको ये मालूम होगा मैं कौन हूँ, जहाँ से आपको अमृत कुंड की प्राप्ति होगी, अमृत की प्राप्ति होगी, तो आपकी खेचड़ी मुद्रा लगेगी, तो आप शून्यता में चले जाएंगे, जहाँ से फिर एक बूंद टपकेगी जो आपकी नाभि के नीचे जाएगी, जहाँ से फिर जागृत होकर जहाँ पर वो अखंड ज्योत के दर्शन होंगे आपको। जो बाहर की ज्योतें हैं, ये एक दिखावा है, कुछ नहीं प्राप्ति होगी। जो प्राप्ति होगी आपको अपने अंदर से होगी। तो फिर आपको हवा, पानी, धरती, आसमान, सूर्य, चंद्र, इसका ज्ञान होगा। तो बात तो जी समझने की है। किसी को समझ लग जाए तो पल में, ना लगे तो सातों जन्म। इस टाइम जी मैं मनाली के जंगलों में हूँ और वहाँ पर हम एक अपनी साधना कर रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे घर के मालिक हैं जी, और उन्हीं को हम साधना में आपको दिखा रहे हैं। जे आप देखिए, बहुत ही साधना में लीन और अपने आप को उस परमात्मा को जानने के लिए देखिए आप। बस यही एक अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, मैं कौन हूँ। कभी आप सोचिए, आप अपने नाम से आगे से अपना नाम है जो हटा दीजिए, फिर आपको बताना है मैं कौन हूँ, तो आपको बताना मुश्किल हो जाएगा। जब हमको ये ज्ञान हो जाता है मैं कौन हूँ, क्योंकि जब हम तपस्या में लीन हो जाते हैं तो हम फिर ट्रैवल करते हैं, इस बॉडी को छोड़कर
हम फिर जे ट्रैवल यात्रा में निकल जाते हैं, तो वहाँ से हमें फिर अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, अपनी आत्मा को हम जान पाते हैं। तो फिर हमें मालूम होता है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ जाना है। तो हम किस समुंदर के कतरे हैं। जब हमको ये मालूम हो जाता है हम किस समुंदर के कतरे हैं, हमने कहाँ जाना है, तो हमें फिर मृत्यु का भय डर नहीं रहता। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे अंदर कोई भी डर भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बैठे हैं ध्यान में। तो परमात्मा की जी प्राप्ति आपको होगी, जैसे परमात्मा की प्राप्ति मैंने की है। मेरा एक कर्म है जी, मैं आपको गलत रास्ते या ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जिससे आप भटके। जैसे मुझे ये मार्ग प्राप्त हुआ है, मेरे गुरुजी ने मुझे बताया है, वो ही रास्ते पर मैं आपको लेकर जाऊंगा। तो बात समझने की है, यही बात एक सोचने की है। जब हम भटक जाते हैं, कभी हम किसकी पूजा करते हैं, कभी हम किसकी पूजा करते हैं, तो बस इसी तरह पूरी दुनिया जे भटकी हुई है। बस सभी के पास एक भटकना है, एक कल्पना है और कुछ भी नहीं है। भटकना कल्पना के सिवा कुछ भी नहीं है। बस जब आप इसको जान जाएंगे, इसके बारे में आपको मालूम हो जाएगा, तो परमात्मा कौन है, निराकार कौन है, ओमकार कौन है, अकाल पुरख कौन है, तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप वो नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। वो आपके अंदर की समाप्ति हो जाएगी और आपकी दुनिया बदल जाएगी। आप इस बात को जानिए, इस बात को पहचानिए, किसी भी धोखे में मत रहिए, क्योंकि हम अपनी ही बनाई हुई मूर्तियों को पूजते हैं। उसने, परमात्मा ने आपके लिए क्या बनाया, ये सोचना है। हम अपने आप दीवारें खड़ी कर लेते हैं। जहाँ धर्म स्थानों में जाते हैं तो वहाँ पर जाकर क्या प्राप्ति होती है। ये आपकी एनर्जी है जो आपको ठीक करती है, आपको जो चाहे वो मिलता है। तो ये एक गोरख धंधा है, इससे बाहर निकलिए, उस परमात्मा को जानिए, उसको पहचानिए, उसमें लीन हो जाएं। ये एक उसको समझने की विधि है, जानने की। आपको बस कुछ भी नहीं करना। 10 मिनट सोने से पहले बैठना है और सुबह उठिए। आप 3 बजे उठिए, 2:30 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। आप 10 मिनट करिए, उसके बाद ध्वनि में जाइए। इसके आप
बाद फिर शांत होकर बैठ जाएं, आंखें अपनी बंद रखें, अंदर से आंखें खुली रखनी है और जहां देखना है आपको। फिर आपकी कुछ दिनों बाद, 2-3 महीने के बाद आपकी ये दुनिया बदल जाएगी, तो आप भी अपने आप पर हैरान रह जाएंगे। तो आपको प्रकाश होंगे, बॉडी में वाइब्रेशन होगी, तो आपकी वहाँ से मार्ग का रास्ता खुलेगा, तो आपको आगे आगे फिर ज्ञान होता जाएगा। यही बात जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप जान जाएंगे। यही जानना एक बहुत ज़रूरी है। जब हम जान जाते हैं, अपने आप को पहचान जाते हैं, तो एक हमारे अंदर अलग ज्योत जगती है, तो उस ज्योति का प्रकाश होता है, उसके हम दर्शन करते हैं। यही एक समझने का और बैठने का मार्ग है। इसको आप जानिए और समझिए। नहीं समझेंगे तो पूरी दुनिया इस नर्सरी क्लास में ही मर जाती है। एवरेज निकालें, ओमकार को, निराकार को जो जानते हैं तो 1-2% हैं, क्योंकि इसके ऊपर पर्दा डाल दिया है, तो किसी को इसके बारे में मालूम नहीं होता। किताबों ग्रंथों में लिखा तो है, दिखता उनको है जिनकी आँखें हैं। कहते हैं लिखने वाले ने वो ग्रंथ में, वो किताब में बाल के समान 10,000वां हिस्सा, जो बाल है 10,000वां हिस्सा इसका बीच में डाल दिया है, तो वो आँखों वालों को दिखता है। गुरु के बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती। तो आँखें बंद रहती है, कभी खुलती नहीं। बाहर की जो चीज़ें हैं दिखाई देती हैं, तो जो आपको दिखाई देता है वो एक दिन समाप्त हो जाना है। हाँ, जैसे हवा है, प्राण बाजू है, धरती है, पानी है, आसमान है, तो यही एक सत्य है। इसको जानने के लिए हमने उस ओमकार को जानना है, उस ओमकार को पहचानना है और परमात्मा को जानना है। कल्पना भटकना से आप बाहर निकलिए और अपनी आत्मा को जानिए, अपने आप को जानिए। हाँ, जो भी आपने बात करनी हो, कुछ आपने पूछना है, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप, मेरा नंबर दिया हुआ है 9884 34 006। आप बात कर सकते हैं। हाँ, बातें इधर उधर की ना हों, और ना ही कहते हैं ना कोई चालाकी चुस्ती। अपनी ईमानदारी से अंदर से पूछिए और बात कीजिए। आपका राजकुमार आपको प्रणाम करता है जी।